हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आज 28 नवंबर को सेकंड शिफ्ट 2 में जो पेपर हुआ है उसको डिस्कस करते हैं। क्या आंसर्स हैं किस पेपर के। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आपको इसका क्या कट ऑफ रहने वाला है या और भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी वो मिलती रहेगी। चलो पेपर को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी नए क्षेत्र में नई प्रजाति का प्रभावी अवस्थापन होना क्या कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्पेसीज इन न्यू एरिया इज कॉल्ड। इसको कहते हैं आस्थापन, इकेसिस। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर है जो मैच नहीं कर रहा है करेक्टली। ये इसका जो आंसर होगा ये होगा बी। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये तेलंगाना में है। एट प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज बेस्ड मेनली ऑन द यूज ऑफ। वर्तमान में जो अधिकांश विद्युत का उत्पादन है निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके उपयोग पर आधारित है। देखिए इसका जो आंसर है वो है सोलर एनर्जी। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये है इटई इटई, ये डिजीज है, किस रसायन से संबंधित है। इटई इटई डिजीज इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल। इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड वन, कैडमियम। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हु ट्रांसलेटेड भास्कराचार्य's वर्क लीलावती इनटू पार्शियन लैंग्वेज। भास्कराचार्य की जो लीलावती है इसका पारसी में अनुवाद किसने किया था। इसका जो सही आंसर होगा फैजी। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया जो है ये लाला लाजपत राय की बुक है। डी इसका सही आंसर होगा। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। निम्न को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए इसमें जो सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा वो होगा वेद, देन ब्राह्मण टेक्स्ट, देन अरण्यक, देन उपनिषद एंड देन वेदांग। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक जियोग्राफिया। ये जियोग्राफिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी। इसके राइटर हैं ये टालेमी। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी वाज एसोसिएटेड विथ सिल्क लेटर कॉन्स्पायरेसी। कौन क्रांतिकारी थे जो सिल्क पत्र षड्यंत्र से संबंधित था। इसका सही आंसर होगा ओबेदुल्ला सिद्दीकी। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। वो अमंग द फॉलोइंग वाज ये मेंबर ऑफ सरकार या कमीशन। देखिए थोड़ा पेपर क्लियर नहीं है पर आप एग्जाम दे के आए हैं तो समझ में आ जाएगा, अदरवाइज नीचे पीडीएफ मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना।
हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए मेंबर ऑफ सरकार या कमीशन, इनमें से कौन सरकारी आयोग का एक सदस्य था? इसका आंसर होगा डॉक्टर एस आर सेन। सी, ये सरकारी आयोग के एक मेंबर रहे हुए हैं। ग्रामीण स्वशासन के सबसे निचले स्तर पर लोकतांत्रिक संगठन को क्या कहा जाता है? जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसमें जो लोवेस्ट डेमोक्रेटिक बॉडी है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ग्राम पंचायत। नई रोशनी स्कीम इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? नई रोशनी ये किससे संबंधित है? ये जो है नई रोशनी, इसका संबंध है माइनॉरिटीज से, विमेन्स ऑफ माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक महिलाओं से। हु यूज टू कॉल इंडिया द सिंक ऑफ वर्ल्ड्स बुलियन? भारत को दुनिया का स्वर्ण गर्त कौन कहते थे? ये है रोमन्स। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वो अमंग द फॉलोइंग बैंक वाज प्रीवियसली नोन एज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया? देखिए ये क्वेश्चन करवाए हुए हैं आपको टेस्ट में। इसका होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हाउ मैनी फॉर्मर प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया हैव बीन अवार्डेड भारत रत्न टिल 2020? देखिए 2020 तक कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न प्रदान किए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा 6। ये अब तक जो 6 हैं उनको ही दिए गए हैं। और ये 6 कौन हैं? एक तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जाकिर हुसैन है, एपीजे अब्दुल कलाम है, डॉक्टर वीवी गिरी है, और लास्ट जो किसी प्रेसिडेंट को मिला था वो थे प्रणब मुखर्जी। तो ये अभी तक 6 राष्ट्रपतियों को ही भारत रत्न मिला है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। द ड्यूरेशन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव इज फ्रॉम? देखिए जो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है, ये आज़ादी की जो 75th एनिवर्सरी है, 75th एनिवर्सरी उसके लिए है। ये शुरू किया है 12 मार्च 2021 से और ये चलेगा 75 हफ्ते, 75 वीक कंप्लीट होंगे 15 अगस्त 2023 को। बी इसका करेक्ट आंसर होगा दिस वन। द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज्ड बाय व्हाट परसेंटेज ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस इन बजट 2021-22 एज कम्पेयर टू प्रीवियस 2020-21? देखिए 2020-21 के कंपैरिजन में जो 2021-22 का बजट है उसमें जो स्वास्थ्य और आरोग्य है उसमें 137% का इसमें इंक्रीज हुआ है बजट में पिछले वर्ष की तुलना में। डी इसका सही आंसर है। लियोन मेंडो का, ये है लियोन ल्यूक मेंडो का, ये है जो चेस से रिलेटेड है, शतरंज से। बी इसका सही आंसर होगा। ये 67th ग्रैंड मास्टर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी सेलिब्रेट स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल इन जनवरी 2021? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है झांसी। ए इसका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेवल ऑफ टीचिंग? इनमें से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? इनमें से जो लेवल ऑफ टीचिंग नहीं है, देखिए जो लेवल ऑफ टीचिंग है वो मेमोरी, रिफ्लेक्टिव और अंडरस्टैंडिंग, ये 3 लेवल ऑफ टीचिंग है। जो लिसनिंग है ये ये लेवल ऑफ टीचिंग नहीं है। सो बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इन विच मेथड ऑफ रिसर्च
द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज एस्टेब्लिश्ड। शोध की किस विधि में कारण एवं प्रभाव संबंध स्थापित किए जाते हैं? ये जो कॉज एंड इफेक्ट एस्टेब्लिश किए जाते हैं वो है एक्सपेरिमेंटल मेथड। डी इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड हाइपोथेसिस। जो एक अच्छी परिकल्पना है उसकी जो विशेषताएं हैं क्या है? कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ये सही है। टेस्टेबिलिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन, ये भी सही है। सो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है और इसका करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। In which district of Uttar Pradesh is the first transgender university being established? उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? ये किया है जो कुशीनगर में। डी इसका करेक्ट आंसर है। ये टेस्ट में करवाए हुए क्वेश्चन है 23-24। इनमें से इनकरेक्ट मैच कौन सा कर रहा है वो देखना है। देखिए ये सही है लेकिन ये सही नहीं है। ये 1960 ये सही मैच नहीं कर रहा है। सो इनकरेक्ट इसका बी सही आंसर आएगा। ये टेस्ट में करवाए हुए हैं आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्विस? देखिए जीमेल, क्वेश्चन नंबर 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्विस। निम्नलिखित में से कौन ईमेल सेवा नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है नेटस्केप। डी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। नेटस्केप ईमेल सर्विस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रेफरेंस टू कंप्यूटर जेपीजी फाइल्स कंटेंट्स। क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर होगा वो संगणक के संदर्भ में जेपीजी फाइल में होता है ग्राफिक्स। डी इसका 26 और 25 दोनों का करेक्ट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 27 है बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने प्रतीक प्रयोग में लाए जाते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम हाउ मेनी सिंबल्स आर यूज्ड। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 2 प्रतीक प्रयोग में लाए जाते हैं इसमें। ए पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। एक पेटाबाइट निम्न में से लगभग किसके बराबर होता है? 1 पेटाबाइट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू, ये इसका भी ए करेक्ट आंसर होगा 1024 TB। क्वेश्चन नंबर 28 का भी ए करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन इन इंटरनेट। इनमें से कौन सा इंटरनेट में निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? देखिए बिंग, याहू और गूगल ये सर्च इंजन है। विंडोज ये सर्च इंजन नहीं है। सो 29 का डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 एपिडेमियोलॉजी शब्द किससे संबंधित है? इसका क्वेश्चन नंबर 30 का जो एपिडेमियोलॉजी शब्द किससे संबंधित है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ये स्टडी ऑफ पब्लिक हेल्थ। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।